Hello student, very good morning to all of you. Here Ravi Kumar. Welcome in Aspect Vision Technical, a premier institute for BTech semester. तो आज का लेक्चर्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेपर है उसका लेक्चर्स नंबर 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। देखो धीरे धीरे हम मूव कराना चाह रहे हैं क्योंकि हम सिखाना चाह रहे हैं। सीख जाओगे इसकी तो गारंटी है कि क्यों हम पढ़ें और क्यों कैसे हम पढ़ें, तब जाकर हम लोग सिलेबस में इन करेंगे। अभी आपका बेसिक चलेगा 1-2 लेक्चर, क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स में टुडेज का एम क्या हुआ, आपको केमिस्ट्री से अवगत कराना और ये बताना कि कौन सा मटेरियल हमारा कंडक्टर हो सकता है, कौन सा मटेरियल हमारा सेमीकंडक्टर हो सकता है और कौन सा मटेरियल हमारा इंसुलेटर हो सकता है, क्लियर है। तो ये हमारा टुडेज का एम है। नेक्स्ट है बच्चा चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो चार्ज कैरियर होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम लोग चार्ज कैरियर की बातें करते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है बच्चा, ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा कर रहे हैं और इसमें अगर हम लोग चार्ज कैरियर की बातें कर रहे हैं, चार्ज कैरियर की बातें कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चार्ज कैरियर होता है बच्चा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हम लोग ये जानते थे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो आप लोग हमसे भी अच्छा जानते होंगे, हम तो जानबे नहीं करते हैं, केमिस्ट्री में 0, ठीक है। इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षा है, ऑर्बिट है, उसमें चक्कर लगाता है। क्या करता है, चक्कर लगाता है। जैसे तू लोग चक्कर लगाते रहता है ना, कोची का चक्कर लगाता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के जो हमारा न्यूक्लियस है उसको उसमें क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। जैसे कि यहां पर हमारा एक न्यूक्लियस शो कर रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। अब इसमें जो है इसके बाहरी कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। सपोज दैट हियर इज अ न्यूक्लियस, देखो इसको छोटा कर देते हैं, यहां पर हमारा न्यूक्लियस है बाबू, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, तो P प्लस N रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। इसकी बाहरी कक्षा में, इसकी बाहरी कक्षा में बच्चा, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगाता है, ऐसे 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा, ये सब में इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगाता है। उस कक्षा को क्या बोलते हैं, तो गुरुजी K L M N O P, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, एनर्जी और बिहेवियर का हमें स्टडी करना है। किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हम टेम्परेचर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तब, जब हम टेम्परेचर दिए तब, और तब जब हम लाइट दिए तब। मतलब कि कह क्या रहा है सेंटेंस, ये कह रहा है कि जब कोई भी हमारा एटम है, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उस एटम को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तब उस इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर देते हैं तब उस इलेक्ट्रॉन पे एक प्रभाव क्या पड़ता है, और अगर हम लाइट एनर्जी दिए तब उस इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव क्या पड़ता है, क्लियर है। अब यहां पर बातें क्या करनी है, यहां पर आपके साथ हमें बातें क्या करनी है कि के जो है वो सबसे नजदीक है, किससे, न्यूक्लियस से। एल जो है वो के से दूर है, फिर एम है, फिर एन है, फिर ओ है और फिर पी है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। के जो है n बराबर 1 पे हमारा कौन है, के है, ठीक है। n बराबर 2 पे हमारा कौन है बच्चा, l है, के एल। n बराबर 3 पे हमारा m है, यहां n है, यहां o है, यहां p है, ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे नजदीक रहेगा वह इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब कि एकदम हाईली अट्रैक्टेड रहेगा न्यूक्लियस। उसको अगर हम बाहर करना चाहें तो ये बाहर नहीं होगा, या अगर बाहर करना चाहें तो काफी ज्यादा एनर्जी देकर उसको हम लोग बाहर करेंगे। मतलब कि जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर, उसका अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस से सबसे कम। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास सबसे नजदीक, उसका अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस के पास सबसे अधिक, ठीक है। ये कंसेप्ट आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा दूर रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा, उसके पास एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा रहेगा। फिर से सुन लीजिए,
जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर रहेगा उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से तो कम रहेगा, लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक रहेगा उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से काफी ज्यादा रहेगा, लेकिन एनर्जी कम रहेगा दूर से। क्लियर है? मतलब कि नजदीक वाला के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम, दूर वाला के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ज्यादा। ये बातें आपको याद रखनी है। अब एक बच्चा बोला कि गुरुजी ये सब फालतू का बात काहे बता रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको बोले कि आगे जब हम बैंड बताएंगे, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड बताएंगे, और यही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन बैंड पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, इसलिए ये बातें हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है? यहां लिखा भी हुआ है एनर्जी के इज लेस देन एनर्जी एल इज लेस देन एनर्जी एम इज लेस देन एनर्जी एन इज लेस देन एनर्जी ओ इज लेस देन एनर्जी पी। मतलब कि पी के पास बेटा एनर्जी, देखो ना एक एग्जांपल भी ले लेंगे, एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। सब बात बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हमको सिखाना, हमको तुमको पढ़ाना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमको सिखाना है। ठीक है, और सिखाने के लिए बेसिक से उठकर आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पी के पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगा तो के के पास एनर्जी सबसे कम होगा। ये गुरुजी इसको कुछ याद रखने का टेक्निक बता दीजिए ना। ठीक है, अच्छा बता रहे हैं। क्लियर है? दीज ऑर्बिट देयर आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल। जो ऑर्बिट, सपोज डेट ये ऑर्बिट जितना एनर्जी लेकर रहा है ना, इसको एनर्जी लेवल बोलते हैं। इसके पास जितना एनर्जी है उसको एनर्जी लेवल बोलेंगे, इसके पास जितना एनर्जी है उसको एनर्जी लेवल बोलेंगे, इसके पास जितना एनर्जी है उसको एनर्जी लेवल बोलेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बैंड का एनर्जी और अट्रैक्शन फोर्स। मतलब कि जो के होगा ना वो न्यूक्लियस से एकदम क्लोजली बाउंड होगा, एकदम इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जो पी होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा, इसके पास एनर्जी तो ज्यादा है लेकिन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या है, कम है। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो बच्चा बोला कि गुरुजी एगो एग्जांपल दे दीजिए ना। गुरुजी आप एग्जांपल बहुत अच्छा देते हैं, तो एग्जांपल दे देते हैं। सपोज डेट लेट वी एज्यूम कर दीजिए गुरुजी, तो एज्यूम कर देते हैं। चला जी, तो ये हमारा एज्यूम कर देते हैं। चला जी, तो ये हमारा वेट अ सेकेंड, थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। चलिए, ये हमारा चला न्यूक्लियस है। ठीक है, यहां पर हम लोग ये बना दिए, यहां पर दूसरा बना दिए, यहां पर तीसरा बना दिए, एक और बना देते हैं। यहां ध्यान से समझना इसको, अगर ये समझ गए तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपको ये एग्जाम में देगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, ये सब दे देगा। तो ये बेसिक नहीं जानोगे तो सब बनवे नहीं करेगा। चलो देखो, चलिए अब ये है हमारा न्यूक्लियस एन। न्यूक्लियस पे क्या रहेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये है हमारा पहला कक्षा, ये है हमारा दूसरा कक्षा, के एल एम एन। अब चलो यहां पर हमारे पिताजी हैं, देखो ध्यान से एग्जांपल में, यहां पर हमारे पिताजी हैं। पिताजी का एगो बेटा यहां है, एगो बेटा यहां है, और एगो बेटा यहां है,
और एगो बेटा यहाँ, ये है। ठीक है, अब पिताजी का कितना लड़का, तो 1 2 3 4, ध्यान से समझना इसको, 1 2 3 4 हो गया। अब जो पिताजी हुए, ये लड़का जो हुआ ना, पिताजी के साथ ही रहता है गांव में, काफी सेवा करता है पापा को, जो कमाता है एकदम निष्पक्ष भाव से पिताजी को देता है और खर्चा लेता है। ये ना 10-20 किलोमीटर दूर है कोई शहर में, नियरेस्ट शहर में है, ये कोई दूसरा स्टेट में है, ध्यान देना, और ये दूसरा कंट्री में है। सब बेटे हैं, सबको पिताजी से प्रेम है, ठीक है। लेकिन ये बेटा पिताजी का काफी ज्यादा हाल चाल लेता है कि पापा चाय पीबूं, पापा काजू खत्म हो गया है ठंडा में ला दें, पापा च्यवनप्राश खत्म हो गया है ला देते हैं, ठीक है। काफी क्लोज रहता है, ठीक है, काफी क्लोज है, पिताजी पे काफी ज्यादा खर्च भी करता है, ये भी कमाता ही है लेकिन खर्च भी करता है। तो इसका जो अट्रैक्शन होगा पापा से, इसका जो अट्रैक्शन होगा ना बेटा पापा से, वो ज्यादा होगा। अट्रैक्शन एक नंबर का पिताजी से अट्रैक्शंस क्या हुआ, तो ज्यादा हुआ। सब सेम रुपया कमाता है, अगर 50,000 ई कमाता है तो 50,000 ई कमाता है। देखो कैसे समझ में आएगा, 50,000 ई कमाता है तो 50,000 ई कमाता है, ठीक है। ये एकदम नजदीक में हुआ तो ज्यादा हाल चाल लेता है। दूसरा बेटा हुआ वो ना 10 दिन पे पापा को फोन करता है कि हाँ पापा कुछ घटल उटल हवा, तो बोला तो दे दे, फोन करता है 10 दिन पर 5 दिन पर हमेशा फोन करता है। तो इसका भी पिताजी से अट्रैक्शन रहेगा, अट्रैक्शन है, लेकिन एक से क्या है, कम है। अब ई ना अपने पापा पे ज्यादा पैसा खर्चा कर देता है, ये भी करता है लेकिन कम करता है, ठीक है। सब सेम पैसा है लेकिन ये ज्यादा किया तो इसका सेविंग कितना हुआ। सपोज डेट ये 50,000 कमा रहा है तो 40,000 खर्चा कर दिया तो सेविंग 10 के। ये 50,000 कमा रहा है तो ये पापा पे खर्चा किया 20,000, तो इसका सेविंग कितना हुआ, 30 के। सिमिलरली ये तो 10 दिन पे करता है तो ये महीना पे बात करता है, 3 नंबर महीना पे बात करता है, तो महीना पे बात करता है, एक महीना में इसका भी अट्रैक्शन है, और ये महीना के अकॉर्डिंग पापा को कुछ ऑर्डर करके देता होगा, तो इसका जो सेविंग हो गया, इसका 10 के सेविंग, इसका 30 के सेविंग, तो इसका 40 के सेविंग हो गया, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो चोट्टा बैठा हुआ है दूसरा कंट्री में, ये जो बेटा ना पापा से बातें नहीं करता है, कहियो नहीं बात करता है, तो ये जो तीसरा नंबर पर इसका अट्रैक्शन है। चौथा नंबर पर भी ये बात किया, कभी आया किसी के शादी में तो पापा को हालचाल पूछ लिया, मतलब कि इसका भी अट्रैक्शन है लेकिन सबसे कम है। वही बात बोला जा रहा है न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग कि जो न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा उसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा रहेगा, लेकिन सेविंग क्या है, कम है। सेविंग कम, सेविंग को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सेविंग जो हुआ उसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं एनर्जी से। किससे कर रहे हैं बच्चा, एनर्जी से। तो 1 नंबर का एनर्जी सबसे कम, 2 नंबर का उससे ज्यादा, 3 नंबर का 2 से ज्यादा, 4 नंबर का 3 से ज्यादा, मतलब कि 4 नंबर पे होगा इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। और इस सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, सबसे ज्यादा जो पैसा बचेले है चला, इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है और ये पापा से बात नहीं करता है, ठीक है, पापा से बात नहीं कर रहा है, मतलब कि आउटर सेल की अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस से कम होती है, बट द आउटर सेल हैव मोर एनर्जी रिस्पेक्टिवली कंपेयर टू द इनर सेल, या रिस्पेक्टिवली कंपेयर टू द नियरेस्ट सेल टू द न्यूक्लियस। क्लियर है, ये एग्जांपल याद रखिएगा, आपको कहानी का पूरा सार समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां दिया हुआ है रेडियस R1 R2 R3, थर्ड एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, एजेज ऑफ द न्यूक्लियर। इलेक्ट्रॉन इन द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट आर ऑन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट आर ऑन द सेकेंड एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन ऑन द थर्ड ऑर्बिट आर थर्ड एनर्जी लेवल। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोलेंगे बच्चा इलेक्ट्रॉन
इन द एकदम केमिस्ट्री है, इन द फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट इसको बोलेंगे बच्चा इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। क्लियर है? तो सबका एनर्जी लेवल अलग अलग होगा, लेकिन जो फर्स्ट एनर्जी का जो लेवल होगा उसका कम होगा सेकंड से, सेकंड का कम होगा थर्ड से, थर्ड का कम होगा फोर्थ से, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड से, सेकंड का ज्यादा होगा थर्ड से, थर्ड का ज्यादा होगा फोर्थ से। अब ये बातें क्यों बताएं? ये बातें इसलिए बताएं कि जो आउटर वाला बेटा है, देखो ये बातें इसलिए बताएं कि ये जो बेटवा है ना, ये बेटवा को हमको फोड़ना है, फोड़ना है कोची। सपोज दैट ना कि कोई विधायक का चुनाव लड़ रहा है, विधायक का चुनाव लड़ रहा है, अब विधायक के चुनाव में लड़ रहा है, विधायक का ज्यादा हो जाएगा, मुखिया का चुनाव लड़ रहा है। अब मुखिया का चुनाव लड़ रहा है तो जो विरोधी मुखिया है ना, ऊपर जो दो कैंडिडेट हुआ, तो दो कैंडिडेट हुआ तो पहलका मुखिया के नजदीकी वोट को फोड़ना चाहेगा। तो नजदीकी वोट कैसे फूटेगा? वो देखेगा कि अरे ओकर ना ओकरा से थोड़ा दूरी बना है, दोनों में अलगाव है, मनमुटाव है। अब वही मनमुटाव वाला पॉइंट रख के वो वोटवा को फोड़ लेगा। वही बात यहां पर है, हमको जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना है। ऑर्बिट से क्या करना है? बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए ये जानना होगा कि अगर उसको बाहर निकालेंगे तो हमको क्या फायदा होगा। तो हमको ये फायदा होगा कि हमको एनर्जी का लेवल ज्यादा मिलेगा, और बाहर निकालने के लिए उसका चूंकि न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है, तो कम एनर्जी देंगे ना तो ये बाहर आ जाएगा। ये हमको काम करना है। अब बोलेगा कि ई काम क्या करना है, तो ई काम करेंगे तभी हमको वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड की पता चलेगी, इसलिए आपको ये डायग्राम बता रहे हैं। चलिए हो गया इलेक्ट्रॉन, ये तो बात बोल दिए बाबू। नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आप जान रहे हो ऑल द मटेरियल आर कंपोज्ड इज वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये सब तो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, काहेला बता दिए हैं गुरुजी, अरे लिख लो ना चला थोड़ा सा। द एटम आर इन द बिल्डिंग ब्लॉक्स या बिल्डिंग ब्रिक्स ऑफ द ऑल मैटर। ए बराबर पी प्लस एन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, घूमते रहता है किसके? न्यूक्लियस से। जैसे कि तुम लोग कॉलेज में चक्कर लगाते रहता है, किसके चक्कर लगाते रहता है? तुमको पता होना चाहिए। न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, खींचता है न्यूक्लियस किसको? इलेक्ट्रॉन को। चलिए एटॉमिक वेट पी प्लस एन, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। यहां पर पॉजिटिवली चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। ए जेड बराबर पी बराबर ई, एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन नंबर। ये हो गया एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द टीनी पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। पार्टिकल हैविंग नेग्लिजिबल मास, नेग्लिजिबल मास होता है लेकिन चार्ज कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। ये सब बातें आप जान रहे हैं, केवल हम पढ़कर बता दे रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस possesses two types of energy, kinetic energy due to its motions and potential energy due to the charge on the nucleus। देखो दो टाइप्स ऑफ एनर्जी कहने का मतलब है कि ये तो घूम रहा है, तो घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी लाएगा, और यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस में है तो पोटेंशियल एनर्जी भी लाएगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी रहेगा, फर्स्ट इज अ काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट इज अ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड इज अ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि किसी भी बिंदु पर होगा ना तो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो दो तरह की एनर्जी को गेन किए हुए रहता है, फर्स्ट इज अ पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड इज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ दीज टू एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमारा दोनों एनर्जी का सम हो जाएगा। The energy of an electron increases at its distance from the nucleus, increases at its distance। ये distance होगा d, ये हमारा d है बच्चा, at its distance, distance, distance from the nucleus increases। मतलब कि एनर्जी हमारा अभी ना बताएं, एनर्जी हमारा न्यूक्लियस से जो सबसे दूर है उसके पास ज्यादा होगा। ठीक है, thus an electron in the second orbit possesses more energy देन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कम होगा, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फर्स्ट का ज्यादा होगा,
सेकंड का कम होगा। और अगर हम मुखिया में खड़े हुए हैं तो सेकंड वाला को तोड़ेंगे, फर्स्ट वाला नहीं टूटेगा। फर्स्ट वाला को कितो बोलेंगे कि अरे तू अपन पापा के अगेंस्ट में आओ, तू कहेगा भाग ले यहाँ, ज्यादा करेगा तो मारा पीटी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट पॉजेज वेरी हाई एनर्जी, वेरी हाई एनर्जी, पॉजेज वेरी हाई एनर्जी, मतलब कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होगा, विदेश में रहने वाला के पास सबसे ज्यादा पैसा, पैसा पैसा विदेश में रहने के पास, एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन इन द इनर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट। These last orbit electrons plays an important role in determining the physical, chemical and electrical properties of material। आ गया ना बात, आ गया, चला बात, आ गया बात। अब क्या कह रहा है, दीज लास्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑर्बिट दो बार लिखा गया है, दीज लास्ट ऑर्बिट, जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और अब हमको यहां पर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ना तो फिजिकल जानना है ना तो केमिकल जानना है, हमको जानना क्या है, मटेरियल का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड कर रहा है, तो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहा है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है, ठीक है, और कौन सा एलिमेंट बीच बीच में है। मेटल को कंडक्टर बोलेंगे, नॉन मेटल को इंसुलेटर बोलेंगे, और बीच बीच में सेमी कंडक्टर बोलेंगे। देखो कैसे लाइन रास्ता पकड़ा गया, यहां से स्टार्ट करना है हमें, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन कब होगा, कब होगा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये पहले जान लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर। तो हाँ गुरुजी क्लियर। चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं, जानते भी होंगे। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द फिजिकल, केमिकल एंड फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मतलब कि वो बताएगा कि हमारा केमिकली एक्टिव है कि मेटल है कि नॉन मेटल है कि गैस है कि सॉलिड है कि सेमीकंडक्टर है। लेकिन हमें यहां पर एट दैट सब्जेक्ट हमें जानना क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन से हमें पता करना है बच्चा कि कौन सा मेटल है। मेटल दैट मीन्स कि कौन सा कंडक्टर है, चला, कौन सा कंडक्टर है, कौन सा हमारा नॉन मेटल है, चला, कौन सा हमारा नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब कि इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, और कौन सा हमारा सेमी, कौन सा हमारा SEM, कौन सा हमारा सेमी कंडक्टर है, सेमी, एक मिनट, कौन सा हमारा क्या है, चला, कौन सा हमारा सेमी कंडक्टर है, कौन सा हमारा सेमी कंडक्टर है। क्लियर है ना। तो हमें केमिकली एक्टिव जानना है, मेटल के बारे में भी नहीं जानना है, हम क्या आगे जाएंगे जानेंगे कंडक्टर। नॉन मेटल के बारे में भी नहीं जानना है, हम क्या जानेंगे इंसुलेटर। गैस के बारे में भी नहीं जानना है, सॉलिड के बारे में भी नहीं जानना है, सेमीकंडक्टर के बारे में जानना है। मतलब कि उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के आधार पर हमें ये पता करना है कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, सेमी, और मतलब कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है। ठीक है। अब अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफिनेशन आ जाए कि राइट डाउन द डेफिनेशंस ऑफ कंडक्टर, तो वहां पर अगर ई लिख दिए कि कंडक्टर इज अ गुड थर्मल हीट कंडक्टिविटी, तब वो डिफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका गलत होगा, एग्जामिनर गलत काट देगा। वहां पर आपको कंडक्टिविटी तो देना है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन देना है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर हमें वहां उसको बताना है, या ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड के आधार पर बताना है, या ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर के आधार पर बताना है। क्लियर है। तो हाँ गुरुजी क्लियर है। चलिए, नोट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मटेरियल आर जनरली क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर, ये जो हो गया बच्चा हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर मटेरियल को तीन भाग में बांटा गया है। पहला क्या हुआ बच्चा, कंडक्टर हुआ, दूसरा हमारा
सेमीकंडक्टर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, और तीसरा हमारा इंसुलेटर हुआ, इंसुलेटर हुआ। इसको भी डिफाइन करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इसको भी डिफाइन करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इसको भी डिफाइन करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इसलिए हमें वैलेंसी की चर्चा की है। व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस देन 4, ध्यान लिखिएगा, लेस देन 4 द मटेरियल इज usually a conductor, the material is usually behaves as a conductor। मटेरियल हमारा क्या होता है? कंडक्टर। जिसका एटम 4 से कम हो गया वह हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वह हमारा कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये सब हमारा कंडक्टर है। देखो ये भी बना हुआ है, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब आप पढ़ चुके हो लेकिन केवल हम रिवाइज कर रहे हैं। व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज मोर देन 4 द मटेरियल इज नॉन मेटल या इंसुलेटर। एग्जांपल नाइट्रोजन, सल्फर, नियोन, ETC हो गया। अब जो आया ये सल्फर भी हमारा है, ठीक है। अब जो आया ये हमारा नियोन भी है, सबका बातें बताया गया। नेक्स्ट है बच्चा, व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ई एटम इज 4, वैसा एटम जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, द मटेरियल है बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कि मटेरियल कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है, एंड इज यूजुअली नोन एज सेमी कंडक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि सेमी कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर, तब बताना है कि वैसा एलिमेंट जिसका कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, उसका बिहेवियर ना तो मेटल हो, वह जो बिहेव करेगा ना तो मेटल के जैसा करेगा और ना तो नॉन मेटल के जैसा करेगा, तो वह किसके जैसा करेगा? तब उसके लिए एक नया नाम लाया गया, सेमी कंडक्टर। मतलब कि ये जो हमारा है, ये जो कार्बन है, ये जो सिलिकॉन है, ये जो जर्मेनियम है, इसकी वैलेंसी 4 4 4, ये 4 4 4 है। मतलब कि ये तीनों एलिमेंट हमारा किसके जैसा बिहेव करेगा? सेमी कंडक्टर। मतलब कि सेमी कंडक्टर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह कितना होता है? 4 होता है। और 4 का जो बिहेवियर इसका आ जाएगा, बिहेवियर जो होगा बच्चा, ये कंडक्टर भी बिहेव करेगा और इंसुलेटर भी बिहेव करेगा। कंडक्टर भी बिहेव करेगा, इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चला, सेमी कंडक्टर। क्लियर है? यहां से आपको सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन दे सकते, सेमीकंडक्टर का और भी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लाइन अप केवल कर रहे हैं, आपको लाइन पे ला रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, ठीक है। तो अभी तो जाने की उत्पत्ति कैसे हुई, आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि उत्पत्ति क्यों हुई, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में एक धमाकेदार पारी के साथ, पूरा मास्टर ब्लास्टर पारी के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एस्पेक्ट विजन में पढ़ते रहिए, अपने कंसेप्ट को बढ़ाते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।